हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग रसायन विज्ञान प्रतियोगी रसायन विज्ञान के भाग 2 में तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या है। हमारा पहला सवाल है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व की एक दूसरी परिभाषा है, तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक किसी भी विधि के द्वारा पदार्थ के अन्य रूपों में विभाजन संभव नहीं हो सका है। स्टूडेंट, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्वों के प्रकार। सामान्यतः तत्व 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु यानी मेटल, दूसरे को अधातु कहा जाता है यानी नॉन मेटल, और तीसरा जो है उसको उपधातु कहा जाता है यानी मेटल वाइट। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है। तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिसमें से 92 तत्व हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बाकी का निर्माण जो है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशालाओं में किया गया है। बाकी 26 तत्वों का निर्माण कृत्रिम विधियों द्वारा किया गया है। इन तत्वों में धातुओं की कुल संख्या 91 है, 91। धातुओं के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, लोहा, कॉपर, चांदी यानी सिल्वर, ऑरम, प्लेटिनम इत्यादि जो है धातु हैं। इनकी संख्या 91 है। अधातुओं की संख्या कुल संख्या 20 है। इसके अंतर्गत शामिल है हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन, फास्फोरस इत्यादि जो है ये अधातु हैं।
उपधातुओं की संख्या 7 है। मेटल वाइड, नंबर ऑफ मेटल वाइड्स, उपधातुओं की संख्या की कुल संख्या 7। उपधातु वैसे तत्वों को कहा जाता है जिनमें धातुओं और अधातुओं के कुछ गुण विद्यमान हो। ये है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेबेस्टियम यानी एंटीमनी, टेलुएरियम और एटेस्टीन, टी है एटेस्टीन। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ठोस तत्वों की संख्या जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों शामिल हैं। इनकी संख्या जो है ठोस तत्वों की संख्या जो है 105 है। द्रव तत्वों की संख्या जो है 2 है, जिसमें से मरकरी एक धातु है जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। द्रव तत्वों की संख्या बराबर 2। इसमें से एक मेटल है मरकरी, परमाणु संख्या 80, और दूसरा नॉन मेटल है ब्रोमीन, परमाणु संख्या 35। अब स्टूडेंट हम लोग गैसीय तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गैसीय तत्वों की कुल संख्या जो है वह 11 है। गैसीय तत्वों की संख्या जो है वह 11 है। इसमें शामिल है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के अलावे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। तो स्टूडेंट धातुओं के भौतिक गुण में पहला है विशिष्ट चमक। सभी धातुओं में विशिष्ट चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं पाया जाता है। इसका अपवाद जो है आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें विशिष्ट चमक पाई जाती है, लेकिन धातुओं के अन्य गुण इसमें विद्यमान नहीं है, इसलिए आयोडीन को अधातु माना जाता है। दूसरा है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिसकी सहायता से धातुओं के तार खींचे जाते हैं, तन्यता कहलाता है। धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं। तीसरा है आघात वर्धनीयता। धातुओं का वह गुण जिसकी सहायता से धातुओं की पतली चादरें बनाई जाती है, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं में यह गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा है चौथा ऊष्मीय चालकता। चालकता एवं विद्युत चालकता। धातुएं
ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसका एकमात्र अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, लेकिन एक अधातु होते हुए भी यह विद्युत का संचालन अपने से होकर करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी तल के 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके षटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस प्रकार ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी सहायता से ग्रेफाइट विद्युत का संचालन करता है। अब हम देखते हैं इसका 5वां गुण। धातुएं सामान्यतः उच्च घनत्व वाली होती हैं, जबकि अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। उच्च घनत्व डेंसिटी जो है धातुओं का उच्च होता है। अगला है अवस्था, भौतिक अवस्था। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं जो है वह पदार्थ के तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो गैसीय द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है। उच्च द्रवणांक एवं क्वथनांक, जबकि अधातुओं का द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिणत होने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जबकि जब कोई ठोस पदार्थ अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो पदार्थ के इस गुण को द्रवणांक कहा जाता है। उस ताप को उस पदार्थ का द्रवणांक कहा जाता है। इसके अलावा कठोरता, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं जो है वह मुलायम होती हैं। कठोरता। और अंतिम पॉइंट है ध्वनि। धातुएं जो है धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुओं में इस प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यानी धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज आती है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं धातुओं के प्रकार। धातुओं के प्रकार सामान्यतः धातुएं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर ब्लॉक वाइज देखा जाए तो इस ब्लॉक, ये 5 धातुओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्षार धातुएं यानी एल्कली मेटल। क्षार धातुओं के उदाहरण हैं क्षार धातुओं के उदाहरण हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद जो है रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये क्षार धातुओं के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार जो है क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातुएं इनका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
इसके बाद स्ट्रांसियम, बेरियम 56 और रेडियम 88। अगला जो प्रकार है उसको संक्रमण धातुएं कहते हैं। इनके 4 ब्लॉक्स हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इन चारों श्रेणियों में 40 संक्रमण धातुएं अवस्थित हैं, लेकिन इसमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अपने d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। बाकी सारे के सारे संक्रमण तत्व जो है अपने d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो संक्रमण धातुओं की संख्या जो है वह 37 है। संक्रमण धातुएं, इन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इनकी संख्या 37 है। इसमें अपवाद है जिंक, कैडमियम 48 और मरकरी। ये 3 तत्वों को संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता है। चौथा जो है धातु का प्रकार, उसको लैंथेनाइट्स कहते हैं। लैंथेनोइड्स, इनकी संख्या जो है 14 है। और पांचवा जो है एक्टिनाइट्स है। एक्टिनोइड्स, इनकी संख्या भी 14 है और इन्हें एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व। संक्रमण धातुओं की संख्या जो है 40 है, लेकिन 3 अपवाद हैं और इन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसका पहला तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है। क्षारीय मृदा धातु को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है और क्षार मृदा धातु को भी एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों वर्गों के सदस्यों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही समाप्त होते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक की धातुएं। पी ब्लॉक में जो है जो धातु अवस्थित है उसका नाम है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम 54, टीन, टीन के बाद लेड यानी सीसा, बिस्मथ और थैलियम। ये तत्व जो है पी ब्लॉक के धातुएं हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। इसके पहले तत्व के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तत्व के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा। यानी इस शरीर और इस सृष्टि की रचना पंचभूतों से हुई है। ये 5 तत्व थे, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 92 तत्व हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम तत्व जो था तांबा था। 5000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज हुई थी। रणनीतिक धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है, क्योंकि जितने भी युद्ध सामग्री है, युद्धक सामग्री, टाइटेनियम का
युद्धक सामग्री के निर्माण में टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम जो है यह मजबूत होता है और हल्का होता है। सबसे मुलायम धातु जो है यह है सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम है स्टूडेंट। सबसे विषैली धातु जो है, जहरीली धातु, वो है पोलेनियम। पोलेनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी और अपने देश पोलैंड के नाम पर इस तत्व का नाम पोलेनियम रखा था। इसके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि पोलेनियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को जो है वह रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु जो है वह है ओस्मियम। ओस्मियम परमाणु संख्या 76। सबसे भारी धातु भी ओस्मियम है। ओस्मियम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो है मरकरी है, यानी पारा। लेकिन दो ऐसी धातुएं, एक सीजियम और दूसरा जो है गैलियम, ऐसी धातुएं हैं जो 29.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे कम घनत्व वाली धातु जो है वह है लिथियम। लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे हल्की धातु भी लिथियम है, परमाणु संख्या 3। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वह है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है प्लेटिनम है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है सीजियम है, परमाणु संख्या 78, प्लेटिनम का, सीजियम का 55। सबसे कम गलनांक वाली धातु जो है, मतलब कम तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह है गैलियम। गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ये 29.6 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग जो है बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। सबसे चमकीली धातु पैलेडियम है। पैलेडियम, जिसकी परमाणु संख्या 46 यानी PD46 है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु जो है वह चांदी है। चांदी यानी Ag, परमाणु संख्या 47। सबसे कम विद्युत चालकता वाली धातु जो है वह लेड है, परमाणु संख्या 82, सीसा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है सीजियम है और सबसे कम विद्युत धनात्मक धातु जो है बेरिलियम है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व जो है, विद्युत धनात्मकता वाला तत्व जो है वह है सीजियम और सबसे कम विद्युत धनात्मकता वाला तत्व है बेरिलियम। अब स्टूडेंट हम लोग अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अधातु का नाम है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता इसी की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की और चौथा तत्व क्लोरीन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वह होती है। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद जो है नाइट्रोजन है और सबसे कम जो है क्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु जो है
वह ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का संचालन करता है। सबसे अधिक चमकीला अधातु जो है आयोडीन है। आयोडीन में विशिष्ट चमक होती है, ये अपवाद है। द्रवावस्था में पाया जाने वाला अधातु जो है ब्रोमीन है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो है फ्लोरीन है। प्रबल ऑक्सीकारक भी फ्लोरीन है। जल में डुबाकर रखा जाने वाला अधातु है श्वेत फास्फोरस। इसे जल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलते ही श्वेत फास्फोरस जल उठता है। यही कारण है कि शमशान घाटों में गर्मी के दिनों में हड्डियों में अपने आप आग लग जाती है, क्योंकि हड्डियों में श्वेत फास्फोरस उपस्थित होता है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला धातु जो है हीलियम है। हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे कम परमाणुविक त्रिज्या वाला तत्व जो है, जिसकी परमाणुविक त्रिज्या सबसे कम होती है, वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आकार, चूंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट पाया जाता है, इसलिए इसकी परमाणुविक त्रिज्या सबसे कम होती है। सबसे अधिक परमाणुविक त्रिज्या वाला जो तत्व है वह सीजियम है। यह एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या 55 होती है। अधिकतम ऋणायनिक आकार वाला अधातु जो है आयोडीन है। आयोडीन का ऋणायनिक आकार जो है बहुत ज़्यादा होता है। न्यूनतम ऋणायनिक आकार वाला अधातु हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट, हम लोग मानव शरीर में उपस्थित तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग देखते हैं मानव शरीर में उपस्थित तत्व और उनकी प्रतिशत मात्रा। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। इसकी मात्रा जो है 65% होती है। दूसरा प्रमुख तत्व जो है वह कार्बन है, जिसकी मात्रा 18.5% होती है। तीसरा तत्व है हाइड्रोजन। इसकी मात्रा जो है 9.5% होती है। चौथा तत्व जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, सल्फर। नाइट्रोजन की मात्रा जो है मानव शरीर में 3.2% है। कैल्शियम की मात्रा जो है मानव शरीर में वह 2% है। फास्फोरस की मात्रा 1%। पोटेशियम की मात्रा 0.4%। सल्फर की मात्रा जो है वह 0.3% है। इसके अलावे जो तत्व हैं वो है सोडियम। सोडियम की प्रतिशत मात्रा जो है मानव शरीर में 0.2%। क्लोरीन, इसकी भी मात्रा 0.2%। और मैग्नीशियम की मात्रा जो है 0.1% है। इसके अलावे लोहे की मात्रा मानव शरीर में 0.4% है, और 0.04% है। इसके अलावे मानव शरीर के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी पाए जाते हैं मानव शरीर में। ये तत्व हैं बोरॉन, आयोडीन, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन फ्लोराइड के रूप में, मैंगनीज,
मैंगनीज जो है सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने वाला धातु है। ये टर्म छूटा है। मैंगनीज, मेलबोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, जिंक और टीन, ये तत्व भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। इनकी संख्या 8 है। एक को कहते हैं बृहद पोषक तत्व, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इनकी संख्या भी 8 है। और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी भी संख्या 8 है। बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत जो है स्टूडेंट शामिल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बृहद पोषक तत्व 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत जो है पौधों के विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यक है, वो है लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मेलबोडियम, बोरॉन, क्लोरीन और सल्फर। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान के भाग 2 में तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट मैं कन्हैया जी पांडे आपसे तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।